नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इस एडवाइजरी के बारे में जो कि गवर्नमेंट ने इशू किया है। ये दूसरा मौका है आईटीसी को रीक्लेम करने का। हाँ जी दोस्तों, अगर आपने आईटीसी रीक्लेम को रिपोर्ट नहीं किया है उसके ओपनिंग बैलेंस को, तो ये दूसरा मौका दे रही है। साथ ही साथ इस एडवाइजरी में ये समझेंगे कि कितनी बार हम रीक्लेम को चेंज कर सकते हैं और टाइम लिमिट क्या होगी चेंज करने की, और साथ ही साथ रीक्लेम को करने की, उसकी ओपनिंग बैलेंस को रिपोर्ट करने की। चलिए समझेंगे डिटेल में, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। बात करें यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है। ओपनिंग बैलेंस जो आईटीसी का है, रिवर्सल और रीक्लेम, क्योंकि जब आप रिवर्सल करते हैं तो रीक्लेम का भी राइट आपको मिल जाता है। तो रीक्लेम या रिवर्सल का ओपनिंग बैलेंस की रिपोर्टिंग की डेट को एक्सटेंड कर रही है। पहले 30 नवंबर तक गवर्नमेंट ने किया था कि भाई 30 नवंबर तक आप ओपनिंग बैलेंस दे दो, लेकिन बहुत सारे टैक्स पेयर नहीं कर पाए, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं नवंबर का महीना ऐसा था जिसमें लोग जीएसटी 9 में भी बिजी थे। तो जिन लोगों का छूट गया है, रिपोर्ट नहीं कर पाए ओपनिंग बैलेंस फिर से रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है इस एडवाइजरी में पहले पॉइंट में, ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने अपना ओपनिंग बैलेंस रीक्लेम का ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट नहीं कर पाए, ठीक है, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है। जीएसटी पोर्टल पे ये फंक्शनलिटी डेवलप कर दिया गया है। जिन्होंने रिवर्स किया है पहले आईटीसी और जिनको रीक्लेम करना है, वो अपने ओपनिंग बैलेंस को रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स किस में किया है, टेबल 4B2 में अगर आपने रिवर्स किया है जीएसटी या 3B के, तो आप उसको दोबारा से रीक्लेम कर सकते हो। तो उस तरह के ओपनिंग बैलेंस की रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी होती है कि कितना रिवर्स किया और कितना रिक्लेम कर रहे हो। तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको रिपोर्ट करना होगा, तो उसी के हिसाब से आपका यहाँ पे रीक्लेम होगा। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक लेजर भी इंट्रोड्यूस किया है, रिवर्सल एंड रीक्लेम लेजर। उसमें जाके देख सकते हो कि कितना आप रिवर्सल कर रहे हो और कितना रीक्लेम कर रहे हो। जब जब आप रिवर्सल करोगे उस लेजर में जाएगा 4B2 में जब डालोगे आप, और जब जब आप रीक्लेम करोगे और रिपोर्टिंग 4D1 में करोगे तो उस लेजर में जाएगा। तो उसके हिसाब से वहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग निकलेगा। तो गवर्नमेंट कह रही है कि ये अपॉर्चुनिटी टैक्स पेयर को दी जा रही है फिर से, जिन्होंने ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट नहीं किया आईटीसी रिवर्सल और रीक्लेम का, उसको वो 31 जनवरी 24 तक रिपोर्ट कर सकते हैं। देखो, एक बार आपने रिपोर्ट कर दिया तो कितने बार चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ ये भी बता रही है कि देखो, अगर आपने एक बार ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो उसको आप 3 बार चेंज कर सकते हो। 3 बार उसमें आप कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हो। लगता है कि नहीं भाई गलत कर दिया मैंने, मेरा ओपनिंग बैलेंस ये नहीं ये था, तो उसको 3 बार चेंज कर सकते हो। और चेंज करने की भी टाइम लिमिट है। एक रिपोर्टिंग की टाइम लिमिट आ गई, दूसरा चेंज करने की टाइम लिमिट। तो चेंज करने की भी टाइम लिमिट है कि कब तक चेंज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि देखो, जो चेंजेस होगा वो आप 29 फरवरी 24 तक कर सकते हो। मतलब कि रिपोर्टिंग तो 31 जनवरी 24 तक होगी, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो 29 फरवरी 24 तक चेंज कर सकते हो ओपनिंग बैलेंस को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की डेट को एक्सटेंड कर रही है ओपनिंग बैलेंस जो आईटीसी लेजर का होता है, रीक्लेम एंड रिवर्सल का। ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।